हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत में आने वाले विदेशी यात्री। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आप हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप अपने सारे एग्जाम्स में देखेंगे। स्पेशली आपका यूपी पीसीएस है, सिविल्स के एग्जामिनेशंस है, रेलवेज के एग्जामिनेशंस है, आपका टीचिंग से रिलेटेड जैसे कि सुपर टेट है, आपके लेखपाल के एग्जाम्स है। तो कई सारे एग्जाम्स है जहां से यहाँ आप पे जो इस टॉपिक से आपको कई सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले यात्री की तरफ। गाइस, हम यहाँ पे जितने भी यात्री डिस्कस करेंगे, जितने भी विदेशी यात्री डिस्कस करेंगे, वो किस शताब्दी में आए इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, किस राजा के शासनकाल में आए, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम प्लनी की। तो प्लनी आए थे भारत में पहली शताब्दी में और इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ों और खनिजों आदि के बारे में विस्तृत विवरण दिया। तो यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लनी किस शताब्दी में भारत आए थे, तो वो पहली शताब्दी में आए थे। उनको द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी, तो नेचुरल हिस्ट्री के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। अपनी पुस्तक में उन्होंने पशुओं, पेड़ों और खनिजों आदि के बारे में विवरण दिया। नेक्स्ट है आपके टॉलमी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी और ये दूसरी शताब्दी में भारत में आए थे। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और कौन सी शताब्दी में आए थे ये। नेक्स्ट है आपका मैगस्थनीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपने सारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन देखे थे मैगस्थनीज के बारे में। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बना लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन यानी कि मैगस्थनीज से क्वेश्चन अपने बीओ के एग्जाम्स में भी देखें। तो मैगस्थनीज एक यूनानी शासक थे। सेल्यूकस निकेटर उनके राजदूत थे, जो 302 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने अपने जीवन के 6 वर्ष राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गुजारे। और इन 6 वर्षों में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका यानी कि अपनी पुस्तक में इन्होंने मौर्य युग की संस्कृति, समाज और भारतीय इतिहास की जानकारी दी थी। यानी कि मौर्य युग में किस तरीके से संस्कृति थी, लोग कैसा आचरण करते थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसके बारे में, कि राजा कैसे थे, राजा के साथ प्रजा का व्यवहार कैसा था, मंत्री परिषद कैसा था, समाज कैसा था, रहन सहन कैसा था, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। नेक्स्ट है आपके डायमेकस। तो डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। डायमेकस जो थे वो सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे और इनके द्वारा जो विवरण दिया गया था वो दिया गया था मौर्य समाज से संबंधित। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ये किसके शासनकाल में आए थे, तो बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। और ये कौन थे, तो ये डायमेकस थे वो सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे। नेक्स्ट है आपका डायनीसियस। डायनीसियस एक यूनानी राजदूत थे जो सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। इन्हें मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। तो यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस फाहियान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन फाहियान, वेन सांग, संयुगन, इत्सिंग यहाँ से अपने एग्जाम्स में देखे होंगे। तो फाहियान जो थे एक चीनी यात्री थे जो गुप्त साम्राज्य में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो इनका जो टाइमिंग था, किस समय आए थे, तो 405 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे और 411 ईस्वी तक भारत में रहे। इनके बाद इनका जो मूल उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर ये भारत आए थे, तो भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी लेने के लिए ये भारत में आए। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और वो कुल 6 वर्ष तक भारत में रहे, यानी कि 405 से लेकर 411 ईस्वी तक। और इनका जो उद्देश्य था वो भारत के बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। नेक्स्ट है आपके वेनसांग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपने सभी एग्जाम्स में देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन। तो वेनसांग भी एक चीनी यात्री थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और इनका जो समय काल था वो था 630 ईस्वी से 483 ईस्वी तक। और भारत में इन्होंने 6 वर्ष अपने गुजारे थे और उन 6 वर्षों के अंदर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। जो वेनसांग थे उन्होंने अपने भ्रमण के भ्रमण के पर जो वृत्तांत उन्होंने लिखा उसको सीयुकी के नाम से जाना जाता है।
इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल में समाज, धर्म और राजनीति का उल्लेख किया। यानी कि इनका जो भ्रमण वृत्तांत था सीयुकी, उसमें उन्होंने जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जैसा समाज था, धर्म था और राजनीति था, उसका उल्लेख किया। नेक्स्ट है आपके संयुगन। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयुगन भी एक चीनी यात्री थे जो 518 ईस्वी में भारत आए थे। इन्हें अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे प्रांतियां एकत्रित की और अपने देश वापस लौट गए। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पीसीएस में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखे होंगे। तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आए थे भारत और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन अपनी यात्रा में किया था। नेक्स्ट है आपके अल बरूनी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अल बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आए थे और अल बरूनी ने तहकीके हिंद और किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज तथा राजनीति वहां पे कैसी है उसका वर्णन किया था। नेक्स्ट है आपके मार्को पोलो। तो यहाँ से भी बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन क्योंकि ये भारत विदेशी यात्री हैं तो इन्हें भी मेंशन करना यहाँ पे जरूरी था। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में के अंत में भारत आए थे और वो वेनिस के यात्री थे जो पांड्य राजा के दरबार में पांड्य राजा के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है आपके इब्न बतूता। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखे होंगे। तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री थे। कई बार लोगों को इनके नाम से लगता है कि चीनी यात्री हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री थे जो मोहम्मद तुगलक के साथ भारत आए थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा इन्हें प्रधान काजी नियुक्त किया गया था। यानी कि जब ये भारत आए मोहम्मद तुगलक के साथ में, तो मोहम्मद तुगलक ने इन्हें भारत में प्रधान काजी नियुक्त कर दिया गया था तथा राजदूत बनकर इन्हें चाइना भी भेजा गया। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि इब्न बतूता द्वारा रहेला की रचना की गई थी, जिससे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है गाइस अल मसूदी। अल बरूनी नहीं, अल मसूदी। यहाँ से भी आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके बीओ के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिले, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो अल मसूदी आपके एक अरबी यात्री प्रतिहार शासक यानी कि महीपाल प्रथम के शासनकाल में आए थे। इनके द्वारा महजूल जवाह नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। नेक्स्ट है आपकी अब्दुल रजाक। ये भी बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले। अब्दुल रजाक एक ईरानी यात्री थे और विजयनगर के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उनके शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है आपका पीटर मंडी। तो एक यूरोप के यात्री थे। पीटर मंडी एक यूरोपीय यात्री थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। गाइज यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो छोटे छोटे दो लाइन्स है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कूट मिलान टाइप का। या तो कूट सही कूट पहचाने या फिर मिलान करे। तो यहाँ से आपको ये जो छोटे छोटे फैक्ट है याद रखने हैं कि पीटर आपका यूरोपीय यात्री था। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या फिर नोट्स के रूप में इसे बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाराबोसा। तो यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाराबोसा 1560 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय, उनके शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है आपका निकोला मैकुनी। तो निकोला मैकुनी एक वेनिस के यात्री थे जो औरंगजेब के दरबार में भारत आए थे और इनके द्वारा स्टोरियो डी मुगौर नामक ग्रंथ लिखा गया था और मुगल साम्राज्य का वर्णन इन्होंने अपनी यात्रा में किया था। नेक्स्ट है आपके बेलेंडर डी लास्पिने। यह एक फ्रांसीसी सैनिक थे जो 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचे थे और इनके द्वारा पांडिचेरी नगर की स्थापना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तो ये भी आपको यहाँ से देखना जरूरी है क्योंकि भारत की में पांडिचेरी नगर की स्थापना में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो बेलिंगटन डी लास्पिने को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जीन बैस्टेट लेवर्नियर। तो ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे और इनके द्वारा ही भारत का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, उनके बारे में जानकारी मिली थी। तो उनको भी याद रखना है कोहिनूर की पर्पसेस से। नेक्स्ट है आपका कैप्टन हॉकिंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि जहांगीर से रिलेटेड है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहे थे और ये जहांगीर के समय में भारत आए थे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया था। ये फारसी भाषा के जानकार थे और इनके द्वारा जहांगीर के दरबार की साज सज्जा तथा जहांगीर के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपके सर टॉमस रो।
तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आए थे और इनके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है आपके बर्नियर। तो ये एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे जो 1556 ईस्वी में भारत आए थे। इसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया था और इनकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है, जो कि 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है आपका हैमिल्टन। ये लास्ट है गाइस, और ये क्या थे, एक शल्य चिकित्सक थे जो फारूकशियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आए। तो गाइज यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने यहाँ बेस्ट कलेक्शन जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका ये विदेशी यात्रियों से, तो हमने पूरी कोशिश की थी कि छोटा सा कंटेंट हो पर सॉलिड हो आप सभी के लिए। तो हमने पूरी कोशिश की थी वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको लगता है कि थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट को आप देख सकें। तो मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।